लोग लंबे समय तक साइकाइट्रिक दवाइयाँ क्यों लेते हैं या डॉक्टर्स लोगों को लंबे समय तक दवाइयाँ क्यों देते रहते हैं? क्यों ऐसा होता है कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए साइकेट्रिस्ट लोगों को हमेशा दवाई लेने के लिए बोलते रहते हैं और कभी उनकी दवाइयाँ नहीं छुड़ाते? मोटे तौर पर इसके 3 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न थोड़ा प्रैक्टिकल और जेन्युइन रीज़न है। कुछ ऐसी साइकेट्रिक बीमारियां होती हैं जिसमें लोगों को लंबे समय तक दवाइयां लेनी पड़ती हैं। जैसे कि कोई साइकोटिक डिसऑर्डर हो गया या कोई बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, और किसी किसी केस में जैसे डिप्रेसिव डिसऑर्डर या कुछ एंजाइटी डिसऑर्डर्स में लोगों को अक्सर लंबे समय तक साइकेट्रिक दवाइयां लेने की सलाह दी जाती है और उनके लिए ये ज़रूरी भी हो जाता है। बहुत से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि बाहर आ जाते हैं अगर पेशेंट दवाइयाँ छोड़ दे, या तो अचानक से छोड़ दे या चाहे धीरे धीरे भी छोड़े, फिर भी दवाइयाँ जब छूटती हैं तो कुछ पेशेंट्स के सिम्टम्स दोबारा आते हैं, उन्हें रिलैप्स हो सकता है। जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत कॉमन बीमारी है, बाइपोलर डिसऑर्डर में भी होता है और साथ ही ओसीडी या एंजाइटी डिसऑर्डर्स में भी ये हो सकता है। तो ये तो एक रीज़न रहा जिस वजह से डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं लंबे समय तक दवाइयाँ लेना, और चाहे साइकोलॉजिस्ट हो या चाहे कोई भी दूसरा डॉक्टर हो, यही रिकमेंड किया जाएगा कि पेशेंट को धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ दवाई लेते रहना चाहिए और दवाई के जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं उसे दूर करने के लिए कुछ लाइफ़स्टाइल स्ट्रेटजीज़ को अपनाना चाहिए। या फिर अगर दवाइयों पर थोड़ी अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं या दवाइयों के अलावा अपने अंदर ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो उसके लिए साइकोथेरेपी लिया जाए। ये बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही बेसिक अप्रोच होती है। पर वहीं कई मामले ऐसे देखने में आते हैं जहां बेवजह पेशेंट लंबे समय तक दवाई लेता रहता है। हाल ही के कुछ सालों में जब से सोशल मीडिया में बहुत तेजी आ रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं, उससे पहले का एक दौर था जहां पर लोग बेवजह लंबे समय तक दवाइयां लेते रहते थे और कभी भी क्वेश्चन नहीं करते थे, सवाल नहीं करते थे कि उनको जो दवाइयां दी जा रही हैं वो सही है या गलत है, और वो बस डॉक्टर के कहने पर दवाइयां लेते रहते थे। खुद भी ऐसा देखते थे कि कभी अगर उन्होंने दवा छोड़ी तो सिम्टम वापस लौट आते हैं। इस वजह से वो डर जाते थे और दवाइयों पर सालों तक निर्भर हो जाते थे। या तो आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने मान लीजिए 1980 या 1990 के दशक में साइकेट्रिक दवाइयां लेनी शुरू की होंगी और आपने ऐसा देखा होगा कि 20-30 साल से आप दवाइयां लिए जा रहे हैं और कभी भी डॉक्टर ने आपको ये सलाह नहीं दी कि आप दवाइयां छोड़ें या आप कैसे छोड़ सकते हैं। इस बारे में डॉक्टर ने आपको कभी कुछ नहीं बताया। या आपके कोई पेरेंट या कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं जिन्होंने 20-30-40 साल तक दवाइयां ली हैं, या तो वो आज अभी भी इस दुनिया में हैं या फिर आज अभी इस दुनिया में नहीं है, पर फिर भी हो सकता है उन्होंने बहुत लंबे सालों तक ये दवाइयां ली हों। ऐसे मामलों में क्या देखा जाता है या क्या देखा जाता था कि जब लोग मानसिक बीमारियों के बारे में शिक्षित नहीं थे, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे कि मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया जाता है, ये किस तरह की बीमारियां होती हैं, कैसे बीमारियों को भगाया जाता है, दूर किया जाता है, और दवाइयों के अलावा लोगों के पास क्या ऑल्टरनेटिव हैं, इस बारे में लोगों के पास कोई जानकारी नहीं होती थी। वैसे तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या जो साइकोलॉजिस्ट थे वो पहले भी होते थे, पर पहले साइकोलॉजिस्ट को भी कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी। ऐसा लगता था वो तो बस बातें करते हैं, डिस्ट्रैक्ट होने के लिए बोलते हैं। कोई खासा थेरेपी भी लोगों को नहीं पता होता था कि क्या ले सकते हैं। और कई साइकोलॉजिस्ट भी ऐसे होते थे जो कि साइकेट्रिस्ट के असिस्टेंट के तौर पे काम करते थे, इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते थे। तो वो बस वही बातें करते थे जो साइकेट्रिस्ट बोल रहा है, या लोगों को बस दवाइयां लेने के लिए बोलते रहते थे। तो साइकोलॉजिस्ट भी काफी हद तक फेल हुए, कुछ खासा काम नहीं कर पाए। इस वजह से लोगों का भी भरोसा साइकोलॉजिस्ट पर नहीं बन पाया। पर साथ ही मेजर इशू जो होता था वो यही कि मेंटल इलनेसेस के बारे में पूरी जानकारी का ना होना, या मेंटल इलनेसेस को लेकर क्या ऑप्शंस या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं इसके बारे में पता ना होने की वजह से लोग सालों तक दवाइयां लेते रहे हैं। और आज के ज़माने में इसमें बहुत फ़र्क देखा जा रहा है। यूट्यूब एक माध्यम है जो कि लोगों को एजुकेट कर रहा है। इंस्टाग्राम या फेसबुक से भी लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। हालांकि उतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जितना डिटेल यूट्यूब से मिलती है, पर फिर भी लोग थोड़ा बहुत जानकारी तो ले ही रहे हैं और थोड़ा बहुत गूगल से पढ़ लेते हैं। तो दूसरा कारण हुआ कि लोग लंबे समय तक दवाइयां इसलिए लेते रहते थे क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं थी। तो मतलब अगर जानकारी ली जाए, अगर अच्छे से अपनी मेंटल इलनेस को समझा जाए या अपने फैमिली मेंबर के मेंटल डिसऑर्डर को समझा जाए, देखा जाए कि दवाइयों के अलावा क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, किस तरह से दवाइयों के साइड इफेक्ट्स को लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से दूर किया जा सकता है, या बहुत से पेशेंट्स के लिए संभव है कि वो दवाइयां अपनी छुड़वा सकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर तरह से अपनी बीमारी को मैनेज करना सीख चुके हैं। तो ऐसे में प्रॉपर मेंटल हेल्थ एजुकेशन की मदद से
अगर अपने बिहेवियर में, थॉट पैटर्न में चेंज लाया जाए, थेरेपी ली जाए, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट किया जाए, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन पर फोकस किया जाए, तो दवाइयों के अलावा एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव लोगों के पास होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने को मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा शिक्षित करके अच्छे तरह से अपने इलाज लिए जाएं और धीरे धीरे दवाइयां छुड़वाई जा सकती हैं। बहुत से पेशेंट्स के लिए ये संभव है, पूरी तरह से संभव है। बहुत से लोग इसमें सफल भी हो जाते हैं। तो वहीं तीसरा कारण होता है जिस वजह से लोग लंबे समय तक दवाइयां लेते रहते हैं, वो होता है कि अपने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में वे जानते ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि कुछ साइकोलॉजिकल, कुछ गहरे में और भी कुछ उनके साथ चल रहा है, जिसको दूर करके वो अपनी दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत से लोग जब मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं, नींद की या डिप्रेशन की कोई समस्याएं होती हैं, तो अक्सर वो अपनी बीमारी को बहुत हल्के तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। मतलब जैसे नींद की समस्या को ही रिपोर्ट करेंगे, पर एक्चुअल में उनको एंग्जाइटी डिसऑर्डर होगा। सुबह शाम सोचते रहेंगे, दिमाग चिंताएं करता रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी। कभी फिजिकल सिम्टम आ रहे हैं तो कभी कोई साइकोलॉजिकल सिम्टम आ रहे हैं, डेली रूटीन इफेक्ट हो रही है। पर लोग जो है वो बताएंगे कि हमें बस नींद की समस्या है। तो पूरी तरह से अपनी बीमारी और अपनी प्रॉब्लम्स को ना समझने के कारण वो अक्सर एक ही टाइप के सिम्टम का इलाज लेते रहेंगे। और जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर भी उनको दवा तो दे देगा, पर पेशेंट को लगेगा कि जैसे बस नींद की दवा ही दी जा रही है, या बस थोड़ा बहुत मेरे मन को अच्छा करने की या थोड़ी सी ओवर थिंकिंग को रोकने की दवा दी जा रही है। पर पेशेंट के कुछ कोर डीपर इश्यूज हो सकते हैं। वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स उसको क्या आ रही हैं, उसके लाइफ में स्ट्रेसेस क्या आ रहे हैं, उसके अंदर नेगेटिव बिलीव्स किस तरह के हैं, उसके रिलेशनशिप में किस तरीके के फैमिली में या वर्क प्लेस पर उसके डायनामिक्स बने हुए हैं, जिसमें कि वो हमेशा अपने को दबा हुआ महसूस करता है या अपनी बात नहीं रख पाता है या उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो कुछ रिलेशनल इश्यूज होते हैं। तो वहीं कुछ पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। कुछ लोगों के पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं जिस वजह से जिस टाइप का काम वो कर रहे होते हैं या जिस टाइप की उनकी लाइफ सिचुएशन होती है, उसमें वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स उनका साथ नहीं देते। पर्सनैलिटी ट्रेट्स उतने अडेप्टिव नहीं होते, उनके लिए चीज़ें इतनी स्मूथ नहीं होती। इस वजह से जब हालात मुश्किल हो जाते हैं, स्ट्रेसेस को डील करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो मेंटल इलनेस तो डेवलप कर ही लेते हैं, पर पूरी तरह से नहीं समझते कि डीपर इशू उनके साथ क्या चल रहा है। तो इस वजह से भी जब ये लोग दवा लेने जाते हैं तो कभी ये क्वेश्चन नहीं करते, कभी डॉक्टर से सवाल नहीं करते, और डॉक्टर भी बस उनको पर्चे पर दवा लिख कर देता रहता है। डॉक्टर भी कभी इतनी मेहनत नहीं करता कि लोगों को समझाए उनकी बीमारी के बारे में। और इस वजह से लोग सालों तक कई बार सिर्फ किसी एक सिम्टम के लिए या अपनी किसी कंडीशन के लिए दवा लेते रहते हैं, दवा पर निर्भर हो जाते हैं और नहीं समझ पाते कि उनके डीपर इश्यूज क्या हैं, जिनको दूर करके वो आसानी से अपनी इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। तो ये होते हैं 3 ऐसे कारण जिसकी वजह से डॉक्टर्स लोगों को लंबे समय तक दवाइयां देते रहते हैं, या लोग भी साइकोलॉजिकली या फिजिकली दवाइयों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। एक बार हम समझ जाएं कि क्यों इतने समय से दवाइयां खा रहे हैं, तो उन दवाइयों से छुटकारा पाना भी आसान है। बहुत से लोगों के लिए संभव है, पूरी तरह से पॉसिबल है कि वो दवाइयों से मुक्ति पा सकते हैं और दवाइयों पर अपनी निर्भरता कम करके अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं।